गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू निशस्ता यूट्यूब चैनल। हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए, और देखेंगे कि सारा क्वेश्चन सभी ट्रिक्स एंड टेक्निक वही मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। होप सो आप लोग का रिटन एग्जाम निकल जाए, फाइनल क्रैक हो जाए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करके। क्वेश्चन करेंगे, गौरव एंड ब्रिजेश आर टू फ्रेंड। आफ्टर 14 years, Gaurav age will be equal to present age of Brijesh. 7 years back, the ratio of the age of Brijesh and Gaurav was 5:3. What is the Gaurav's present age? एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। गौरव और ब्रिजेश दो फ्रेंड है, दो दोस्त हैं, और 14 वर्षों के बाद गौरव का जो उम्र है के बराबर ब्रिजेश के उम्र के बराबर है। 14 वर्षों के बाद ब्रिजेश का जो उम्र है 14 वर्षों के बाद गौरव के उम्र के बराबर है। 7 years बैक, अगर 7 साल पहले चले जाए, 7 साल पहले कह रहा है रेशियो ऑफ द एज ऑफ ब्रिजेश एंड गौरव, और ब्रिजेश और गौरव का रेशियो 7 साल पहले का अनुपात था 5:3। तो व्हाट इज द गौरव प्रेजेंट एज? तो पूछ रहा है कि गौरव का वर्तमान उम्र क्या है। तो एक बार छोटा सा इसमें कंडीशन है और उसी कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। तो आफ्टर 14 years मेंशन किया हुआ है, देखिए 14 वर्षों के बाद ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है और ये हमारे पास रेशियो। बाकी हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। तो ब्रिजेश का जो एज है 14 बरस के बाद गौरव का एज के बराबर है। तो देखिए ब्रिजेश इक्वल टू 14 प्लस जी करना है, और यहां पर मेंशन किया है कि ब्रिजेश और गौरव का रेशियो 5:3 है। 7 years बैक मतलब 7 वर्षों के बाद यहां पर देखिए मेंशन किया है। तो ब्रिजेश टू गौरव इक्वल टू 5:3, बी फॉर ब्रिजेश और जी फॉर गौरव। ठीक है, इसको हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो ब्रिजेश बाय गौरव, ठीक है, 7 वर्ष बैक तो -7 कर दिए, और ये रेशियो हमारा 5:3 था तो 5/3 कर दी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3b-7 और 5g-7 सॉल्व करना है इसको हम लोगों को। तो 3b-7, 7 3 21, यहां पर इसको इंटू कर देंगे डायरेक्ट, इक्वल टू 5g और -35। ठीक है, g इधर लाइए, तो 3b-5g इक्वल टू -35 और उधर +21 हो जाएगा। तो 35 में 21 माइनस करना है, और नेगेटिव साइन बड़ा है तो हमारे पास नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, तो इधर हमारा 14 बच रहा है। तो देखिए हमारे पास ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन को हम लोग को ये दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो b का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो g का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग आते हैं 3, और देखो b का वैल्यू यहां पर है 14 प्लस g, यहां पर पुट कर दिए g, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, -5g इक्वल टू -14। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। 14 3g 42 प्लस 3g -5g इक्वल टू -14। तो जगह तो है नहीं, स्पेस नहीं है, सो मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं और यहां पर इसका आंसर मैं निकाल दूंगा अभी तुरंत। इस पोर्शन को हम लोग को कॉपी करना है। 42 और 3g -5g इक्वल टू -14, और उधर चला जाएगा तो -42 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से इसको माइनस करना है। 5 में 3 माइनस करेंगे तो -2g बन जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 56 बन जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल और 2 से कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए g का वैल्यू 28 years, तो ये गौरव का आंसर निकल गया। इसी तरह का आप लोगों को सॉल्व करना है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइव डॉग्स, क्वेश्चन एक बार रेड कर लेते हैं। करेंगे 2 dogs cost as much as 5 cats, 6 goats cost as much 10 goats, and 8 goats cost as much as 2 horses. If the cost of a horse is ₹48, then what is the cost of 5 dogs?
हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 2 डॉग्स, 2 डॉग और 5 कैट का जितना प्राइस है, मतलब 2 डॉग के बराबर 5 कैट है और 6 कैट के बराबर है 10 गोट, मतलब 10 बकरियां, ठीक है, और 8 गोट के बराबर है 2 हॉर्सेस। अब पूछ रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ ए हॉर्सेस इज ₹48, अगर एक हॉर्स का प्राइस 48 रुपया है, 48 रुपीज है, तो 5 डॉग्स का फाइंड आउट करना है, 5 डॉग्स, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कर रहा है वैसे करना है। 2 डॉग्स के बराबर है 5 कैट सी, और 6 कैट के बराबर है 10 गॉट। नेक्स्ट है 8 गॉट के बराबर है 2 हॉर्स। तो हम लोग को एक हॉर्स का प्राइस पता है, तो 5 डॉग का निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग जी निकाल देंगे, तो 2h/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एच का वैल्यू, एक हॉर्स का प्राइस देखिए 48 है, तो 8, तो एक गोट का प्राइस 12 बन गया, और गोट को यहां पुट कर दीजिए तो कैट का निकल जाएगा। 6c इक्वल टू 10 और गोट का देखिए 12 है, तो कैट का प्राइस हो जाएगा 20, 10 टू 20। अब देखिए डॉग 5 कैट, तो कैट का यहां पर 20 है, एक डॉग का प्राइस देखिए यहां पर निकल रहा है 5, 10 जे 50। देखिए एक डॉग का प्राइस है 50 रुपीज, तो हम लोग को 5 का निकल रहा, तो सीधी सी बात है कि 50 इंटू 5 कर दिए तो 250 रुपया, ये हम लोग का आंसर है, 250 रुपीज आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानी देखिए क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं ठीक से। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ चिंता एंड मानी इज 14:19। प्रेजेंट एज का रेशियो है चिंता और मानी का 14:19 है, 14:19। द एवरेज एज ऑफ सुकन्या, चिंता एंड मानी इज 43 ईयर्स। देखिए एवरेज एज है सुकन्या, चिंता और मानी का 43 ईयर्स का, एवरेज है ये, टोटल नहीं, एवरेज है। इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुकन्या टू दैट ऑफ चिंता इज 5:7, यदि कह रहा है कि रेशियो वर्तमान उम्र में किसका किसका, सुकन्या और चिंता का 5:7 है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मानी, तो मानी का प्रेजेंट एज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर पता है हम लोगों को चिंता और मानी का प्रेजेंट एज का रेशियो पता है। देखिए ये चिंता और मानी, C फॉर चिंता और M फॉर मानी कर दीजिए, ये 14:19 है, ठीक है। और ये तीनों का देखो सुकन्या प्लस चिंता प्लस मानी, ये तीनों का एवरेज 43 है, तो इनको 3 से इंटू कर देंगे, 3 मेंबर्स है इसलिए 3 से इंटू करेंगे, 129। तो सुकन्या, चिंता प्लस मानी, ये तीनों का टोटल एज हमारा 129 ईयर्स है, ठीक है। और ये देखिए ये प्रेजेंट एज का रेशियो पता है। अब नेक्स्ट लाइन लिख रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुकन्या टू दैट ऑफ चिंता इज 5:7। प्रेजेंट एज सुकन्या और चिंता इसका 5:7 है। अब देखिए चिंता और मानी, सुकन्या और चिंता, ये सभी प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है। तो हम लोग को रेशियो प्रोपोर्शन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, जो टेक्निक बताया था, उसको आप लोग यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए पलट दीजिए इसको, मानी टू चिंता करिए, मानी का 19 है और चिंता का 14 है, ठीक है। उसके बाद चिंता स्टार्ट करिए यहां से, देखिए चिंता का 7 है और सुकन्या का 5 है। अब देखिए इसको मैं उस समय बताया था कि इसको इंटू कैसे किया जाता है, उसी तरह का हम लोग को यहां पे इंटू करना है, ठीक है। तो ये इनके साथ एक बार इंटू होगा, यहां पर छोटा सा 14 और ये 7, इसको इनके साथ एक बार इंटू करना है, फिर इसको इनके साथ और इसको इनके साथ, तो 19 इंटू 7, 14 इंटू 7, 14 इंटू 5,
देखिए ये हम लोग का निकल जाएगा, हम लोग सबसे पहले मानी को लिए हैं, ठीक है, मानी का निकल जाएगा, ये सी चिंता का निकल जाएगा, और ये हम लोग का निकल जाएगा सुकन्या का, ठीक है। ये मानी का है और ये चिंता का है और ये सुकन्या का, ठीक है। हम लोग इंटू कर देते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहां पर 1 7 2, अब नहीं कैंसिल होगा, तो 19:14:10। ये देखिए ये हमारा मानी का है, ये चिंता का है, ये सुकन्या का है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है मानी का, ठीक है। ये 3 रेशियो हम लोग को पता है, और ये मानी का निकालेंगे हम लोग। देखिए मानी का 19 है, बाय टोटल कर दीजिए ये सभी को 43 और ये 129। तो देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है, और ये 57 हम लोग का आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड टी। आते हैं क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह रीड करते हैं। V is inversely proportional to the square of M and M is inversely proportional to the square of T. What is the relationship between V and T? हमारे पास देखिए जो भी अल्फाबेटिकल लेटर अवेलेबल है उसको हम लोग देखते हैं। ये V है, और देखिए ये M है, फिर ये M है, और ये देखिए T है। तो V और T का रिलेशनशिप हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये दोनों का V और T का। तो देखिए V इनवर्सली मतलब 1/, आपको जैसे कह रहा है M स्क्वायर मतलब M का स्क्वायर का इनवर्सली मतलब 1/, करना पड़ेगा, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m², ठीक है। इसको इनवर्सली है, अगर इसको डायरेक्टली बोलता तो V प्रोपोर्शनल टू ऐसे m² लिखते। इसको हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं और इसको हम लोग इनवर्सली बोलते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं मेंशन किया, ऐसे 2 ही इसका कॉन्सेप्ट आता है, इनवर्सली और डायरेक्टली, ठीक है। तो इनवर्सली बोला है, तो देखिए ये कंडीशन गिवन है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में M इज इनवर्सली मतलब इसको भी करना है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ T, देखिए 1/t का स्क्वायर, ऐसे करना है। तो देखिए M का वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल है, तो यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। M के प्लेस पे ये पुट करना है इसको, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/m 1/ देखिए T², और इसका ये स्क्वायर कर देंगे तो अगला बनेगा V प्रोपोर्शनल टू T, ऊपर चला जाएगा T का पावर 4। ये देखिए हम लोग आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।